जब भी मुसलमानों के हक की बात आती है तब सिर्फ एमआईएम के लीडर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब ही आवाज़ क्यों उठाते और बाकी जो अपने आप को मुसलमान कहने वाले एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में बैठे वो लोग जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते, जब भी कौम की बात आती है इनके मुंह पर अक्सर ताले लग जाते। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि वीडियो उन तक पहुंच जाए और उनकी सोई हुई गैरत जाग जाए और वो भी काश कलीम सिद्दीकी साहब के रिहाई के लिए आवाज़ उठाए। कांग्रेस के वो नेता जो शहर की गलियों के अंदर घूम रहे थे जिलेबी खाते हुए, और उनके तलवे चाटने वाले वो नेता जो अपने आप को मुसलमान बनाने का दावा करते हैं, बनने का दावा करते हैं और कहते हैं कि मैं तो सही मुसलमान हूँ, तो मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर नहीं, मुसलमान का मुद्दा आया तो अवैसी लड़ेगा, हमारी ताई नहीं लड़ेगी, हमारा बाप नहीं लड़ेगा। कांग्रेस वाले कहेंगे कि नहीं, हमारा बाप खामोश रहेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, अवैसी बोलेगा, अवैसी लड़ेगा करके। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमने ये आंदोलन किया है, कल तुम आओ आंदोलन के अंदर और हमको बुलाओ, हम आएंगे तुम्हारे आंदोलन के अंदर शरीक होने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा राजनीति का नहीं। अगर उलमाए कराम ने अगर हमको हुक्म दिया कि औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर हमको निकलना पड़ेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर ऐसा जुलूस निकाला जाएगा कि हर दलाल है जो मुसलमानों की क़यादत ख़त्म करने के लिए ठेका लेते हैं अपने आकाओं से। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कहकर उनकी गिरफ्तारी कर लेती है कि मौलाना साहब जो है वो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर पिछले 70 सालों से ये हमारा अपना मुल्क है और 70 सालों के अंदर कोई सरकार ये बता दे कोई एक एग्ज़ाम्पल कि जहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन मुसलमानों की तरफ से किया गया है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। वो लाशें जो गंगा के किनारे के ऊपर तैर रही थी, जिन हमारे हिंदू भाई बहनों की, माताओं की लाशें उस गंगा के किनारे तैर रही थी और जिसे कुत्ते नोचकर खा रहे थे, ये तस्वीरें कोई दुनिया से छुपी नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाई गई थी। अब किस मुंह से जाएंगे अपने वोट बटोरने के लिए? तो सबसे आसान हथियार उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा से ये रहा है कि किसी तरह से मुसलमानों को टारगेट करो, वोट का पोलराइजेशन करो और अपनी दुकान चलाओ। यही काम पिछले न जाने कितने सालों से ये चलता हुआ आ रहा है और उसी की एक कड़ी के तहत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 130 करोड़ की आबादी के अंदर महज 550 के करीब एमपीज़ होते हैं जो उस ऐवान के अंदर जाकर बैठने का शर्फ हासिल करते हैं। उनका घर 34 अशोका रोड, बिल्कुल घर के सामने पुलिस स्टेशन है, घर के सीधे तरफ हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। पूरे मुल्क का सबसे हाई सिक्योरिटी एरिया पूरे मुल्क का तो पार्लियामेंट के अतराफ जहां एमपीज़ को रहने के लिए दिया जाता है, वहां पर दिन दहाड़े 15 लड़के आते हैं जो अपने आप को हिंदू सेना के कार्यकर्ता बताते हैं, हाथों में हथियार लेकर, और उनकी हिम्मत और जुर्रत देखिएगा कि पूरी चीज़ों को वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। असद साहब के घर के ऊपर हमला किया जाता है, वहाँ पर असद साहब का जो कामकाज देखता है राजू नाम का एक गैर मुस्लिम भाई जो 40 साल से असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके वालिद साहब की खिदमत करता हुआ आ रहा है, वो और उसके परिवार, उसको मारा जाता है, घर में पथराव किया जाता है और पुलिस वहाँ पहुँचती नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लोग करने वाले हैं, अगर वो इतनी हिम्मत के साथ पूरा रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सरकार जो चाहती है हम वो कर रहे हैं, पुलिस जो चाहती है हम वो कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है, इस मुल्क के कानून के ऊपर हमको बहुत भरोसा, बहुत यकीन है, लेकिन अगर यही पुलिस अदालत के अंदर इन लड़कों को गिरफ्तार करके 15 में से 5 लड़कों को गिरफ्तार करती है और कहती है कि सिर्फ हमको एक लड़के का पीसीआर चाहिए और वो भी एक दिन के लिए पीसीआर चाहिए और बाकी तमाम को एमसीआर दे दिया जाए, तो ये कैसा कानून है? अगर एक एमपी
दिल्ली के अंदर, इस मुल्क की राजधानी के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो आम इंसान की क्या हालत होगी। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको खामोश बिठाओ, इनके अंदर एक डर का माहौल तैयार कर डालो, एक खौफ का माहौल तैयार कर डालो कि